अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ वसीम मिर्ज़ा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। अच्छा व्यूअर्स, अगर आपका प्रोग्राम है इन फ्यूचर यूरोप में जाकर सेट होने का, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, किसी भी कंट्री में जाकर सेट होने का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे प्रोफेशंस बताऊंगा जिसको आप पाकिस्तान के अंदर अभी से अडॉप्ट कर लें, या ऐसी टेक्निकल स्किल्स बताऊंगा जिसकी बहुत ज़्यादा मांग है यूरोप इस जैसी जो अमेरिका, कनाडा कंट्रीज़ में है। क्योंकि मैंने भी काफ़ी अर्सा इंग्लैंड में गुजारा, उसके बाद जर्मनी में भी, इटली में भी, स्पेन में भी रहा काफ़ी अर्सा। और वहाँ पर मैंने प्रोफेशनल लाइफ गुजारी अपनी, ठीक है, वहाँ पर काम किया। आई वाज अ मोबाइल टेक्नीशियन एंड कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नीशियन, लैपटॉप्स। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ी, क्योंकि मैं पाकिस्तान से कुछ भी सीख कर नहीं गया था। यानी कि मैं एक एक ऑर्डिनरी लड़का था। रिसेंटली ग्रेजुएशन कंप्लीट की, उसके बाद मैंने इंग्लैंड का वीज़ा अप्लाई किया और उसके बाद मैं इंग्लैंड चला गया, और वहाँ जाकर जो है वो मेरे पास कोई स्किल नहीं थी जिसको मैं बता सकूं कि मेरे पास ये स्किल है और मुझे इस स्किल के मुताबिक जॉब चाहिए। तो मुझे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी, एटलीस्ट 1.5 साल मैंने बाहर कॉलिंग कार्ड का जो है वो छोटा सा एक ठिया लगा कर बैठा रहा, और मैं वेट करता रहा कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं मोबाइल की फील्ड की तरफ आऊँ, क्योंकि बैक साइड के ऊपर जो हमारा मालिक था उसकी मोबाइल की शॉप थी। फिर मुझे अल्लाह का करनी हुई कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने उसको अवेल किया, और यकीन माने मैंने जितना भी मोबाइल का काम सीखा, वहाँ पर काम किया, वो सारा मैंने यूट्यूब के ऊपर से सीखा। 1 डेढ़ साल लगा मुझे सीखने में, और बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तब जाके मैं उस लेवल तक पहुँचा जो मैं चाहता हूँ कि मेरे वो पाकिस्तानी भाई, मेरे वो यंगस्टर्स जो अब भी समझते हैं कि उन्होंने इन फ्यूचर यूरोप में जाना है, तो यकीन माने कि अगर आप ये स्किल सीख जाएंगे तो आपको जहाँ जाकर वहाँ पर मार्चे नहीं लगाने पड़ेंगे। मार्चे कहते हैं स्टॉल्स वगैरह लगाना, और वहाँ पे अंगूरों की बेलें सीधी नहीं करनी पड़ेगी, एग्रीकल्चर का काम नहीं करना पड़ेगा। आप इज्जत के साथ पहले दिन से ही जाकर वहाँ पर अपनी सीट के ऊपर बैठ के जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये बताने का मकसद सिर्फ इसलिए है कि देखें, मसला ये होता है कि हमारा जो बच्चा है, जो कि जिसने मैट्रिक कंप्लीट कर लेता है, जो मैट्रिक पास आउट कर लेता है, उसके बाद उसके पास कोई गोल ही नहीं होता। उसे पता ही नहीं होता कि उसने करना क्या है। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि लड़के यहाँ पर क्या करते हैं कि वो मैट्रिक करते हैं, मैट्रिक के बाद फिर इंटर करते हैं, सिंपल इंटर करने के बाद फिर ग्रेजुएशन करके या मैक्सिमम मास्टर्स करके उसके बाद इंग्लैंड का वीज़ा या कनाडा का या इवन इटली, स्पेन का एग्रीकल्चर वीज़ा अप्लाई करके बाहर चले जाते हैं। इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि उनके जो 6 साल हैं आफ्टर मैट्रिक, जो उन्होंने इंटर और ग्रेजुएशन में मास्टर्स किया, वो 6 के 6 साल उनके टोटली यूजलेस होते हैं। उनका कोई भी जाकर उसका उनका आगे जाके उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो लिहाजा मेरे यंगस्टर्स को ये मेरी सजेशन है, खास तौर पर अगर पेरेंट्स ये सुन रहे हैं और उनका इरादा है। देखिए जी, आजकल का जो दौर है वो टेक्निकल दौर है। पहली तो बात ये है कि या तो आपके पास इनफ बजट हो, यानी कि 50 से 60 लाख रुपए आपके पास हो आफ्टर मैट्रिक, आपके वालिदैन के पास हो, और आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो और कोई प्रोफेशनल डिग्री आप ले सकते हो, जैसे इंजीनियरिंग, डॉक्टरेट की डिग्री, ठीक है, इस तरह की अगर आप डिग्रीज ले सकते हैं आईटी प्रोफेशन में, तो आप वो डिग्रीज लाजमी लें, ठीक है, विच गोइंग टू हेल्प यू इन योर फ्यूचर। ठीक है, आप कोई भी प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, आपको पता है कि आप आगे जाके मेडिकल कॉलेज में या मेरिट के ऊपर एडमिशन्स नहीं ले सकते, तो आप खुदारा अपने वालिदैन का जो है वो पैसा ज़ाया ना करें, अपना टाइम कीमती वक्त ज़ाया ना करें, क्योंकि मैट्रिक के बाद बच्चे की एज होती है 18 साल। 18 साल से 28 साल तक बच्चा किसी भी प्रोफेशन में जाकर जो है वो मास्टर बन सकता है। तो लिहाजा मैं आपको ये ऐसे प्रोफेशंस बताने लगा हूँ कि अगर आपका प्रोग्राम है कि आपने मैट्रिक के बाद आप प्रोग्राम बना रहे हैं कि जी मैं ग्रेजुएशन करूँगा यहाँ पर, उसके बाद बाहर चला जाऊँगा, तो आप बिल्कुल भी पैसा ज़ाया ना करें। मैट्रिक के बाद आप प्रोफेशनल लाइफ में आ जाएं, टेक्निकल स्किल सीखें, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, विच गोइंग टू हेल्पफुल फॉर योर फ्यूचर जब आप यूरोप की किसी कंट्री में जाते हैं। देखें जी, अगर आप इंग्लैंड जाते हैं, यूरोप की किसी कंट्री, स्पेन, इटली, और किसी भी ऐसी कंट्री में आप जाते हैं, जर्मनी में जाते हैं या इवन अमेरिका, कनाडा में भी जाते हैं, और आप चाहते हैं कि फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे, यानी कि जब आपका यहाँ पर वीज़ा लगे और आगे आपकी जॉब रेडी हो आपके लिए, जहाँ पे आप जाके
अगले दिन ही जाकर आप जॉब स्टार्ट कर लें। तो ये 3 से 4 ऐसे टेक्निकल स्किल्स हैं जिसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। और यकीन माने कि पाकिस्तान में आपको लोग आसानी से सिखा देंगे। जब आप बाहर चले जाएंगे कोई भी आपको नहीं सिखाएगा, आपके लिए बहुत मुश्किलात होंगी, सीखना तो वहाँ पे नामुमकिन है। ठीक है, तो पाकिस्तान में आप किसी को भी तकरीबन 10-15 हज़ार रुपया देकर उसके पास शागिर्द बैठकर आप वो चीज़ें सीख सकते हैं। सबसे पहला प्रोफेशन जो बहुत ज़्यादा वहाँ पर इसकी डिमांड है वो है जी IT का टेक्निकल होना। मोबाइल टेक्नीशियन, कंप्यूटर टेक्नीशियन, कंप्यूटर से भी ज़्यादा मोबाइल का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अगर बेहतरीन टेक्नीशियन है पाकिस्तान के अंदर, आप 1.5 साल 2 साल लगा देते हैं, आपको बोर्ड तक रिपेयर करना आता हो, तो आप यकीन माने कि आप अगले ही दिन जाकर आप वहाँ पर जॉब के ऊपर बैठ सकते हैं। ठीक है, इंग्लैंड में चले जाएं, स्पेन, इटली, स्पेन में तो बहुत ज़्यादा काम है अगर आप मोबाइल टेक्नीशियन है। अच्छा, मज़े की बात है, अगर आप मोबाइल टेक्नीशियन है तो आप कभी भी कभी भी अगर आपको जॉब नहीं भी मिलती, आप अगर एक छोटी सी वो गन मशीन जो होती है, हीटिंग मशीन होती है, और इस तरह के टूल्स अगर आप अपने घर में भी वहाँ पर रख लें और डिफरेंट मार्केट आप विजिट करें, उनको बोलें जी आपका कोई भी मोबाइल है मैं रिपेयर करूँगा, तो यकीन माने आप आसानी से 4 से 5 हज़ार जो पाउंड है वो कमा सकते हैं। या अगर स्पेन में होते हैं तो आप, या इंग्लैंड में होते हैं, सॉरी अमेरिका में होते हैं, तो डॉलर्स की फॉर्म में आप आसानी से कमा सकते हैं, आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। एक आपको IT मोबाइल का टेक्निकल होना ज़रूरी है। अगर आप उस फील्ड में नहीं जा सकते देन आप बार्बर का काम सीखें। जी हाँ, यहाँ पे नाई जिसको कहते हैं, बार्बर का काम बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। और यकीन माने मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं इंग्लैंड से स्पेन में गया था, तो स्पेन में रिसेशन चल रही थी उस वक़्त, यानी कि कारोबार का हालात ही नहीं थे, जॉब्स अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं थी। और वहाँ पर एक बंदे ने वो पुरान का था, हमारे यहाँ पे इसराइल मीर के साथ एक छोटा-सा इलाका है, ठीक है? और उन्होंने क्या किया था, वो उन्होंने बार्बर का काम सीखा हुआ था और उन्होंने अपने घर के अंदर छोटा-सा एक बनाया हुआ था, बार्बर शॉप बनाई हुई थी, ठीक है? शीशा लगाया हुआ था, कुछ औज़ार थे, और लोग, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हर एक की ज़रूरत है, तो जितने पाकिस्तानी थे, इवन इटालियन भी उनके पास जाते थे, स्पेनिश सॉरी, क्योंकि वो थोड़े सस्ते थे, वो सिर्फ 3 से 4 या 5 यूरो लेकर वो कटिंग कर देते थे। वैसे तो वहाँ पे 10 से 15 यूरो जो है वो चार्ज किए जाते थे। तो वो घर में बैठ के वो सारा जनाब अपना जो सर्किट चला रहा है। तो उसने भी मुझे ये बात बोली थी कि अगर आप बार्बर हैं तो आप दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं, आप भूखे नहीं मरेंगे। तो लिहाजा मोबाइल टेक्नीशियन होना, बार्बर की शॉप, बार्बर का जो प्रोफेशन है, यानी कि बार्बर का काम सीखना, नाई का काम सीखना, ये दो चीज़ें एक ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आप कभी भी मार नहीं खाएँगे। अच्छा, इसके अलावा और टेक्निकल होता है जिसमें आप मेसन का काम सीख सकते हैं, लेकिन मेसन का काम थोड़ा-सा लिमिटेड होता है और उसमें ये है कि वर्क ज़्यादा हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर ज़्यादा मुश्किल काम है। तो लेकिन ये 2 काम ऐसे हैं, एक बार्बर का काम, एक मोबाइल टेक्नीशियन का काम, जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मैट्रिक के बाद, अगर आपका प्रोग्राम है कि आप ग्रेजुएशन करने के बाद अप्लाई करेंगे, तो आप मैट्रिक करें और उसके बाद 3, 4, 5 साल ना ज़ाया करें, पैसा ना ज़ाया करें। आप वही टाइम, वही एनर्जी आप टेक्निकल स्किल हासिल करने के ऊपर लगा दें। वैसे तो आप जो है वो पाइप फिटर का काम वो भी सीख सकते हैं, लेकिन मेरी नज़र में यूरोप के अंदर अगर आप जाना चाहते हैं, मोबाइल बार्बर, दिस इज़ अ बेस्ट बेस्ट वर्क टू डू ओवर देयर। और उसमें एक तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, पैसा बहुत ज़्यादा है, और आराम से घर में बैठ के आप भी ये काम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट्स में लाजमी कमेंट्स लिखा करें ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो सके और मुझे पता चलता जाए कि मैं कैसी वीडियोस बना रहा हूँ। नए नए टॉपिक्स इंशाल्लाह आपके लिए लेकर आता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।